हेलो प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की वीडियो हम देखने वाले कक्षा 10वीं के विज्ञान के मॉडल सेट का सॉल्यूशन पूरा डिटेल में करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो आपको भी पता है दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर सी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। ऑप्शन ए में तेल, बी में पानी, सी में वायु, डी में कागज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु, यानी वायु में प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पे P = -4 दिया गया है। फॉर्मूला होता है कि F = 1/P। यहाँ पे मान बिठाएंगे 1/-4, इसको भाग देंगे तो -0.25, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है। ऑप्शन ए में कॉर्निया, बी में आइरिस, सी में सिलियरी मांसपेशिया, डी में पुतली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सिलियरी मांसपेशिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, हाइपरमेट्रोपिया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए में वोल्ट, बी में फराडे, सी में एम्पियर, डी में ओम। तो इसका सही आंसर होगा ओम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको इस प्रकार से इंगित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है। ऑप्शन ए में धातु निष्कर्षण, बी में बिजली के बल्ब, सी में उचालक, डी में वस्त्र निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिजली का बल्ब, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। ऑप्शन ए में दक्षिणी ध्रुव से, बी में उत्तरी ध्रुव, सी में चुंबक का केंद्र, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। ऑप्शन ए में एलपीजी, बी में परमाणु ऊर्जा, सी में सौर ऊर्जा, डी में सीएनजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरणों को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। ऑप्शन ए में द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी में स्थिर अनुपात का नियम, सी में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, डी में आधुनिक आवर्त सारणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार ही हम लोग रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, Fe+Cu+SO4 Cu+Fe+SO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों CuSO4 एक साथ है, इधर आके Fe+SO4 हो जा रहा है, यानी Cu को अलग कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है। तो H+ का आयन का संबंध किससे होता है, अम्ल से होता है। तो ऑप्शन ए में जठर रस, बी में नींबू का रस, सी में शुद्ध जल, डी में मिल्क और मैग्नीशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जठर रस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का पीएच मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 है, उपरोक्त में कौन पदार्थ अम्ल है। तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 7 से कम होता है। तो पदार्थ ए का पीएच मान 5 है, तो यही अम्ल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का किया जाता है, यानी NaHCO3, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो कौन होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। उत्कृष्ट गैस का बाहरी कक्ष पूरी तरह से भरा होता है, यानी 8 होता है। तो यहाँ पे 8 सबसे लास्ट में कौन है, ऑप्शन सी 2, 8, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो कौन होता है, एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इथीन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न है, SCHO में कौन पर्यात्मक समूह है। यहाँ पे देख पा रहे हैं CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी। तो लिथियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 3 होता है। तो उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, 2,1 के रूप में लिख सकते हैं। तो किसका बाहरी कक्ष में 1 आएगा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 19 होता है। उसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 2,8,1। इसका बाहरी कक्ष में 1 है, इसका भी 1 है, यानी यही संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो किस प्रकार का होता है प्यारे बच्चों, प्राणी संभोगी पोषण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। ऑप्शन ए में वृद्धि हार्मोन, बी में इंसुलिन, सी में टेस्टोस्टेरोन, डी में थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों थायरोक्सिन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ से होता है। अनैच्छिक क्रिया का मतलब होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मेंडुला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र किस प्रकार की जनन को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, एक जीव है वह 3 भागों में टूटता है, फिर से एक नया जीव का निर्माण करता है, यानी टूट के पुनः से एक जीव का निर्माण कर रहा है, यानी तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों पुनरुद्भवन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसमें निषेचन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए में अंडवाहिका, बी में शुक्रवाहिका, सी में गर्भाशय, डी में योनि। तो इसका सही आंसर होगा अंडवाहिका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है तो किसके कारण होता है, माता पिता दोनों के डीएनए से होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। तो कितना प्रतिशत करती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1% केवल करती है। लिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक है। ऑप्शन ए में थर्माकोल के डिस्पोजल कप का, बी में प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का, सी में मिट्टी के डिस्पोजल कप का, डी में कागज के डिस्पोजल कप का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मिट्टी के डिस्पोजल कप का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है प्यारे बच्चों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन कर लेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।